ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण का ध्यान कैसे करें, इसके लिए भागवत में वर्णन आता है। सर्वप्रथम मनुष्य को पुष्प अथवा मृगचर्म के आसन पर बैठ करके, पद्मासन लगा करके और प्राणायाम करना चाहिए, पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से। इससे प्राण मार्ग का शोधन होता है और चित्त स्थिर होता है और भगवान में मन लगता है। जैसे आग में तपाने से सोना पवित्र होता है, ऐसे ही प्राणायाम करने से हमारा मन स्वच्छ और निर्मल होता है। अनंतर भगवान में मन लगता है। तो ध्यान कैसे लगाएं? सबसे पहले प्राणायाम करें और उससे मन शुद्ध हो जाता है, राग द्वेष आदि से दूर हो जाता है। और जब इस प्रकार का अभ्यास हो जाए तो एकाग्र चित्त बैठ करके नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा करके और भगवान की मूर्ति का इस प्रकार से ध्यान करें कि भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है। उनकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें हैं, श्याम शरीर है, नील कमल के समान। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। पीला पीत श्रीवत्स का चिन्ह है वक्षस्थल पर। गले में कौस्तुभ मणि की माला सुशोभित है और जो माला है भगवान की पुष्पों की, वह चरणों तक लटकी हुई। उस माला पे भौरे गुंजायमान है। भगवान के हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नुपुर आभूषण विराजमान। इस प्रकार से चार भुजाओं से युक्त भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। यह जो भगवान का स्वरूप है, संपूर्ण लोकों में इसकी वंदना हो। इस प्रकार से जब ध्यान लग जाए, चित्त लग जाए, तो फिर भगवान का चरणों से लेकर के और मुख की तरफ का जो है ध्यान करना चाहिए। उसका वर्णन इस प्रकार है। सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करिए। जिन भगवान के चरण कमलों में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल की चिन्ह विराजमान। भगवान के जो नाखून हैं वो शोभायमान लाल लाल रंग के हैं और चमक रहे। भगवान के इन्हीं चरणों से गंगा जी निकली है, उनके धोबन से, जिसे शंकर जी ने अपने सर में धारण किया है। इसके बाद भगवान की एड़ियों का ध्यान करें, जिनको लक्ष्मी जी अपनी गोद में रह करके भगवान की नित्य निरंतर सेवा करते। फिर भगवान की जंघाओं का ध्यान करें, जो संपूर्ण बल की निधि है। अनंतर नितंब भाग का ध्यान करें, जो पीले पीतांबर से ढका हुआ है। इस प्रकार से भगवान विष्णु की नाभि का ध्यान करें, जिस नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ऊपर की तरफ दृष्टि ले जाएं और वक्षस्थल का भगवान का ध्यान करें। फिर गले का ध्यान करें, जिस गले में कौस्तुभ मणि की माला विराजमान। उसके बाद भगवान विष्णु के चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। फिर भगवान के मुख का ध्यान करें, मनोहर मुस्कान का ध्यान करें। भगवान के घुंघराली लटाओं का ध्यान करें। अनंतर भगवान की दोनों आंखों का ध्यान करें, जो मछली के जोड़े के समान। फिर भगवान के भ्रूमंडल का ध्यान करें और फिर भगवान के
खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, भगवान की दंत पंक्ति का ध्यान करें। इस प्रकार से मन में निरंतर भगवान के जो 4 भुजाएं हैं उस भगवान विष्णु की, इसको शशंक चक्रम सकिरीटि कुंडलम कहते हैं, सपीत वस्त्रम सरसैर्वक्षिणम सहार भक्षस्तर कौस्तुभस्यम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। इस प्रकार से विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे भगवान में मति स्थिर होती है और भक्ति बढ़ती चली जाती है, जो मुक्ति का कारण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेव।